दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरी से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में होने वाली अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो ये जो अप्रेंटिसशिप हो रही है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी शॉर्ट में उसको HAL कहते हैं, वो आपकी होने वाली है ग्रेजुएशन और साथ साथ में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, यानी कि ये है आपकी ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस सिलेक्शन 2020। और ये अप्रेंटिसशिप आपकी होने वाली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एसेसरीज डिवीज़न लखनऊ में। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आइडिया दूँ तो जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, और किस इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होनी चाहिए उसको मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर मैं डिप्लोमा होल्डर्स की बात करूँ तो उसकी भी स्ट्रीम्स में क्या है कि आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है, ना ही इसमें होने वाला है किसी भी तरह का रिटन एग्जामिनेशन, और ना ही इसमें है किसी तरह की एप्लीकेशन फीस, यानी कि ये तीनों चीज़ें ही इसमें आपकी क्या है कि नहीं होने वाली है। सिलेक्शन जो बेस होगा वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके मार्क्स के आधार पर ही क्या है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का वीडियो और दूं आपको हर एक जानकारी जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इंपॉर्टेंट डेट्स और साथ साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उससे पहले देख लेते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शकल। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, उसी के नीचे एसेसरीज डिवीज़न लखनऊ क्या है कि आपका लिखा गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन काफ़ी छोटा है, यानी कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और सारी चीज़ों को क्या है कि इसमें ढंग से समझा रखा है कि आप कैसे अप्लाई करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है ये सारी डिटेल में क्या है कि इसमें समझा रखी है। तो चलिए अब देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं HAL अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है कि स्पेसिफाइड नहीं की गई है, यानी कि ये नहीं बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है। तो वीडियो में सीधा बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सबसे पहले शुरुआत करते हैं चलिए डिग्री होल्डर्स से। तो डिग्री होल्डर्स के लिए कैंडिडेट्स क्या है, उनके पास बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हो। किस स्ट्रीम में? स्ट्रीम है आपके मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा सिविल, पांचवा कंप्यूटर साइंस या IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन स्ट्रीम्स में आपके पास क्या है, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हो, और आपने ये डिग्री अपनी 2018, 2019 और 2020 में ही पास की होनी चाहिए। 3 साल है, 2018, 2019, 2020 बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, और स्ट्रीम एग्जैक्टली क्या होने वाले वो मैंने आपको अभी बता दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें डिप्लोमा होल्डर्स की, तो आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर IT। तो जो मैंने आपको ये स्ट्रीम बताएं इनमें से किसी भी एक में आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम है आपके, तो इनमें से किसी भी एक इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। तो वो इंजीनियरिंग जो आपके स्ट्रीम है उन्हीं के साथ साथ जो मैंने आपको अभी ये स्ट्रीम बताया मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, तो इनमें से किसी भी एक में आपके पास क्या है कि डिप्लोमा हो, और डिप्लोमा आपने पास किया होना चाहिए 2018, 2019 और 2020। तो जो मैंने 3 साल बताए, इन तीनों में से किसी एक साल में आपने डिप्लोमा पास किया होना चाहिए, और स्ट्रीम क्या होने वाला है वो मैंने आपको अभी बता दी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ आपकी इतनी है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। अगर मैं एज की बात करूं तो मैक्सिमम एज जो इसमें अलाउ की गई है वो आपकी है 26 साल यानी कि 26 ईयर। और अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का, और फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनको क्या है कि 10 साल का क्या है अपर एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है। और अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। डिग्री वाली जो अप्रेंटिसशिप है आपकी, उनमें जो आपकी डिग्री में मार्क्स है उनके आधार पर क्या है कि आपका सिलेक्शन किया जाएगा, और डिप्लोमा वाली जो अप्रेंटिसशिप है उसमें आपका डिप्लोमा के मार्क्स के आधार पर क्या है कि कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद क्या है उनको क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या है कि आपका बुलाया जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, उनकी जो लिस्ट है वो जो वेबसाइट है आपकी उस पर डाल दी जाएगी 30 अक्टूबर 2020 या उससे पहले, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो क्या है कि बहुत ही जल्दी आपकी आने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।
और चलिए अगर मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा दूं कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो क्या है कि आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट है। तो आपको अपने आप को MHRDNATS जो पोर्टल है आपका अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है MHRDNATS.gov.in, घबराने की बात नहीं है, इसमें वो पूरी लिंक दिया गया है, यानी वेबसाइट दी गई, उसमें अपने आपको करना है रजिस्टर। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपके पास 16 डिजिट यानी 16 डिजिट आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप MHRDNATS.gov.in पर अपने आप को क्या है रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 16 डिजिट का क्या है कि नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप इस्तेमाल करेंगे इस अप्रेंटिसशिप को अप्लाई करने में। यानी कि जब आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो 16 डिजिट का MHRDNATS जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको क्या है डालना होगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई है 12 अक्टूबर सुबह 9 बजे से। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी चलेगी 25 अक्टूबर 2020 तक। तो 25 अक्टूबर 2020 आने में अभी काफ़ी सारे दिन हैं, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरनी है तो काफ़ी जल्दी आप क्या है कि इसे भर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों को सलाह है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पूरा पढ़ लीजिए ऊपर से नीचे तक। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद जब आप अच्छी तरीके से समझ लें और श्योर हो जाए कि हाँ अब आप क्या है कि अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और आप अब तैयार हैं अप्लाई करने के लिए, तो उसी के नीचे मैंने आपको MHRDNATS.gov.in का जो पोर्टल जिस पे आपको रजिस्टर करना है और 16 डिजिट का नंबर चाहिए, उसका लिंक उसी के नीचे दिया। अगर आपने पहले से रजिस्टर करके रखा है उस अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे तो आपका 16 डिजिट नंबर आपके पास होगा। अगर नहीं कर रखा है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर। और उसी के नीचे फिर मैंने आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अप्लाई नाउ का लिंक दिया है, तो उस लिंक को टैप करके क्या है कि आप कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को सीधा अप्लाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जो कि ग्रेजुएट और साथ साथ में डिप्लोमा होल्डर्स दोनों के लिए क्या है कि आपकी होने वाली है। तो अगर आपको आज का वीडियो लगा अच्छा तो दीजिए से लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सपर्ट्स, ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा फेसबुक और कोरा पे मेरा जॉब एक्सपर्ट्स का पेज फॉलो कर सकते हैं। पेज को फॉलो करने का सिंपल सा फायदा ये है कि इन नौकरियों के अलावा मैं ढेर सारी नौकरियों की जानकारी क्या है कि उन दो और सोशल मीडिया पेजेस पर क्या है कि फॉलो पोस्ट करता रहता हूं। और इसी के साथ साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के साथ। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।